बारिश ने बढ़ाई सर्दी की करेंगे। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश भर में बारिश के साथ ही सर्दी के आसार और असर भी दिखने लग गए हैं। जयपुर में बादल के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में 3 से 4 दिन बादल छाए रहेंगे, ये अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश के कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखी जा रही है, जिससे कि लगातार मौसम में ठंडक घुलने लगी है और इसके साथ साथ अब प्रशासन की ओर से भी ठंड को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोहरा छाने लगा है कई जगहों पर और विजिबिलिटी भी लगातार कम हो रही है। अनुमान ये भी है कि अगले कुछ दिनों तक यानी कि 3 से 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। तो मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बारां जिले में पड़ रही 2 दिनों से मावठ के बाद आज मौसम ने फिर से करवट ले ली है। आज अलसुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। ये बारां शहर का राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, जहां पर विजिबिलिटी जो है वो करीब 20 मीटर के आसपास पहुंच गई है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ रही है, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। आम दिनों की अपेक्षा शहर की सड़कों पर भी यातायात नगण्य है, जहां इस सड़कों पर 120 और 100 तक की रफ्तार देखने को मिल रही थी, वहां यह वाहन चालक 60 और 50 के बीच में अपने वाहनों की रफ्तार रख अपना सफ़र तय करते दिख रहे हैं। हालांकि मावठ और कोहरे के बाद ठंड का असर भी तेज हुआ है। दिसंबर आने को है, लेकिन जो ठंड हर वर्ष पड़ती है, इस तरह की ठंड अभी तक देखी नहीं जा रही थी। लेकिन बीते 2 दिनों जब मौसम बदला है, तो ऐसे में ठंड का असर भी अब तेज हो गया है। हालांकि मावठ का फ़ायदा फसलों को भी होगा। जो किसान है, इस मावठ के लिए यह वरदान साबित होगा। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। तो बारां में मावठ के बाद कोहरे के जो असर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है और ठंड अभी और बढ़ने के भी आसार हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं ठंड का असर, जहां पर कोहरा छाने लग गया है, विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है और जो लोग घर में हैं वो अब ठंड से कैसे बचा जाए इसे लेकर लगातार तैयारियों में जुट चुके हैं। जो सर्दी के कपड़े हैं वो अब अलमारियों से बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने ये आसार भी जताया है कि अब अगले 2 से जो 3 दिन हैं उन दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है। तो विजिबिलिटी अब कम हो गई है। हेडलाइट जलाकर सुबह में भी वाहनों को चलाया जा रहा है, जिससे कि हादसे ना हो। और न्यूज़ 18 राजस्थान आप सभी से अपील करता है कि जब आप घने कोहरे में वाहन चलाते हैं तो हेडलाइट्स का प्रयोग भी करिए और वाहन की रफ्तार को भी कम रखिए, जिससे कि हादसे ना हो सके। तो 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अब प्रदेश भर में कोहरा छाने लग गया है और जो ठंडक है उसका एहसास अब सभी को होने लग गया है। और अलग अलग जगह से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप हुड्डा सीकर से, अशोक शर्मा श्री गंगानगर से, हिमांशु मित्तल कोटा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, सबसे पहले आपका रुख करते हुए क्या है मौसम को लेकर जानकारी? देखिए प्रियंका, राजस्थान में पिछले 3 दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जो अधिकांश जो जिले हैं वो येलो अलर्ट की जद के अंदर है। अभी मेरे सहयोगी से मैं कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। जयपुर के अंदर इस वक्त भी जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं छाया हुआ है। अभी इस वक्त जो कह सकते हैं कि जो सूर्य देव है अब वो निकलना शुरू हुए हैं। आप मेरे ठीक पीछे की ओर देख सकते हैं विधानसभा जो मेरे से महज 400 मीटर दूर है, इसकी जो विजिबिलिटी है काफी कम हो गई है। देखिए रात का जो तापमान है लगातार पिछले 1 सप्ताह से गिरता जा रहा है। अगर आज रात की बात की जाए तो जयपुर का जो तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ पर रहा है। ऐसे में लगातार जो सुबह के वक्त में जो
ठंड है, जो ठिठुरन है वो बढ़ती जा रही है। कल भी जिस तरीके से राजधानी जयपुर के अंदर मावट देखने को मिली, जिससे लगातार जो तापमान में गिरावट हो रही है, सुबह के वक्त में जो कोहरा है, कोहरे के बादल हैं वो छाए हुए हैं। इन्हीं को लेकर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें अच्छी खासी जो परेशानी है उसका सामना करने को मिला। कल जो ट्रैफिक जाम के हालात थे, कमोवेश आज भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है राजधानी जयपुर के अंदर, जो सुबह के वक्त में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर जो जाने वाले जो लोग हैं उन्हें इस तरीके की परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। प्रियंका, बिल्कुल, तो ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। संदीप, आपके पास आते हुए तैयारियां क्या है प्रशासन की ओर से, और टेम्परेचर क्या है इस वक्त सीकर में? देखिए, बिल्कुल सीकर की बात की जाए तो पहले जब 2 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद पिछले 2 दिन से हालांकि बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन कोहरा जो है उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। और अभी भी हल्की हल्की धूप अब निकलना शुरू हुई है, लेकिन 10 बजे तक अब जो कोहरा है वो था। और तापमान की अगर बात की जाए तो 11 डिग्री आज सुबह का तापमान दर्ज किया गया था, यानी कि धीरे धीरे तापमान में गिरावट हो रही है। और ये माना जा सकता है कि जैसे ही इस कोहरे का असर कम होगा, ये बादल पूरी तरह से हटेंगे, तो उसके बाद क्योंकि शेखावाटी का इलाका और यहाँ हर बार सर्दियों में जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है, तो ये माना जा सकता है कि इस बार भी जो है वो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जो तापमान है वो माइनस में जा सकता है। और सर्दी है वो बड़े लोगों को जो है वो परेशान कर सकती है। जहां तक प्रशासन की तैयारियों का सवाल है, जो अस्थायी तरीके से जो रेन बसेरे बनाए जाते हैं उनको बनाना अभी शुरू किया है। और इसके अलावा जो अस्पतालों में जो सर्दी जुकाम के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि ऐसे जो मरीजों को जो दवाइयां हैं वो समुचित तरीके से मिल सके। जी बिल्कुल, तो इसे लेकर तैयारियां जरूरी भी हैं, रैन बसेरों की तैयारी भी, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट रहे। अशोक, क्या मौसम के मिजाज श्रीगंगानगर में? देखिए प्रियंका, श्री गंगानगर भी अछूता नहीं है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान ही दिन का तापमान तकरीबन 5 से 6 डिग्री, तो रात का तापमान तकरीबन 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। उसके बाद एकाएक श्री गंगानगर में ठंड का एहसास बढ़ गया है। आज की बात करें तो जिला मुख्यालय पर तो नहीं, लेकिन श्री गंगानगर के अनूपगढ़, रावला, गड़साना क्षेत्र में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिससे एकाएक मौसम में ठंडक घुल गई है। वहीं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के नजारे की बात करें तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही श्री गंगानगर के आसमान में बादलवाई हुई रखी है और बादलों की ओट में सूर्यदेव की लुका छिपी का खेल भी लगातार जारी है। कभी धूप खिल जाती है तो कभी सूर्यदेव बादलों की ओट में छुप जाते हैं। और जब हल्की धूप खिलने लगी तो उसके बाद में हम देख भी रहे हैं कि श्री गंगानगर वासी इस समय ओपन स्पेस में पहुंचकर धूप सेकने के लिए ओपन स्पेस में पहुंचे हैं, ताकि थोड़ा सा जो धूप खिलती है तो उसको सेवन किया जा सके। साथ ही साथ यदि हम बात करें कोहरे की और टेम्परेचर के घटते हुए मिजाज की, तो देखिए रबी की फसल के लिए ये मौसम काफी फायदेमंद होता है। खासतौर से जो खेतों में इस समय गेहूं, चना और सरसों की जो फसल है उसके लिए ये मौसम और ये कोहरा काफी फायदेमंद साबित होता है। ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप अशोक, की जो किसान है उनका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, क्या मिजाज मौसम के? देखिए, मौसम के मिजाज बिगड़े से आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 24 mm तक जो बारिश है वो 24 घंटे में दर्ज की गई है। उन सब के बाद में जो रात का तापमान है उसमें भी अच्छी खासी जो गिरावट है वो दर्ज की गई। लेकिन फिलहाल अभी की तस्वीर की बात करें तो वो शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में धुंध और कोहरे की जद में कोटा और कोटा का आसपास का पूरा जो इलाका है वो नजर आएगा। फिलहाल एक तस्वीर आप देखेंगे कोटा का सिटी हाट, किशोर सागर तालाब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो सब कुछ धुंध की चपेट में, कोहरे की चपेट में, कोहरे की जद में आपको यहां पर नजर आएगा। फिलहाल कोटा शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों की यही तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घने कोहरे के चलते जो जनजीवन है उस पर बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाईवे के इलाकों में जो व्हीकल्स है उनकी जो रफ्तार है वो बड़े पैमाने पर थम गई है। ट्रेन का जो रफ्तार है वो बड़े पैमाने पर थम गई है, क्योंकि कोटा दिल्ली मुंबई रेलमार्ग जो है उस पर जो ट्रेनों की जो रफ्तार है उस पर भी एक बड़ा असर घने कोहरे के चलते देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिसके चलते कई जो ट्रेन है वो कई घंटे की जो देरी है उससे पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन फिलहाल तस्वीर कोटा की धुंधली सी आपको नजर आएगी। घने कोहरे की जद में कोटा शहर फिलहाल नजर आ रहा है और जो तापमान है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। तो यानी कि ठंड का असर बढ़ गया है। बारिश का मैंने बताया कि करीब 24 घंटे में 24 mm के करीब जो बारिश है वो दर्ज की गई है। और इन सब के बीच में अब घना कोहरे की वजह से ट्रेन डिले हो रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। तो सीकर के शेखावटी में घने कोहरे का
साया नजर आ रहा है। मौसम में बदलाव के साथ ही सीकर के कई इलाके कोहरे की आगोश में नजर आए। वहीं कोहरे से घटी विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं बीते दिनों में हुई बूंदाबांदी से फसलों को जबरदस्त फायदा होगा। वहीं कोहरा रबी की फसल के लिए सिंचाई का काम भी कर रहा है। तो बीते 3 से 4 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिन और रात के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में बीती रात बूंदाबांदी के बाद ठंड बढ़ गई। ऐसे में शहर की सड़कों पर मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या घट गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान शहर में मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में पिछले 3-4 दिनों से सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। श्री गंगानगर जिले में दिन और रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद एकाएक ठंड का आगमन हो गया। अभी इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद है। यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि बढ़ती हुई ठंड का खासा असर दिखा जा रहा है। शहर की सड़कों पर जो मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या थी वो लगभग ना के बराबर हो गई है। चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पिछले 3-4 दिनों से जो बादलवाही थी और कल देर रात जिस तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बूंदाबांदी हुई, उसके बाद एकाएक मौसम के मिजाज और ज़्यादा खराब हो गए और ठंड का प्रभाव है। और मौसम विभाग ने जिस तरह से संभावना जताई है कि आगामी 3 से 4 दिनों तक घना कोहरे होने के साथ साथ दिन और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर तीखे होने वाले हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो कोटा में बीते दिनों हुई मावठ की बारिश के चलते दिक्कतें हुई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मतदान के एक दिन बाद से प्रदेश में कुदरत का अनोखा खेल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से यहां के कई हिस्सों में तेज हवा चल रही है। कई जिलों में पारा गिरने से सर्दी बढ़ गई है। तो इसी बीच मौसम विभाग ने यहां आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें 5 लेकिन कहानी 1। मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे ठंड बढ़ी है। हाड़ कपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा। सिट्टी पिट्टी गुम सूरज की, शेर बना जो कभी दहाड़ा। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की, जहां सर्दी शुरू हो चुकी है। जयपुर में अब सर्दी तेज होने लगी है और रात में शीतलहर से लोग ठिठुरने लगे हैं। लेकिन इसके बाद में भी लोग सड़कों पर सोने को मजबूर है, क्योंकि कई जगहों पर रैन बसेरों का संचालन शुरू ही नहीं हो पाया है। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखने को मिल रहा है। लगभग 8:30 बजे का वक्त है, लेकिन अभी भी सूर्यदेव कोहरे की आगोश में कहीं छुपे हुए हैं। और यदि मैं आपको सुखाड़िया सर्किल से मीरा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते का हाल दिखाऊं तो आप ये देखिए, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ श्री गंगानगर के आसमान में जिस तरह से बादलवाही चल रही है, उसकी वजह से एकाएक मौसम के मिजाज बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी ने जहां वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स और फॉगलाइट्स ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से बाहर यदि हम रूरल एरिया की तरफ जाएंगे तो ये कोहरा थोड़ा सा और घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी और ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। तो ठंड बढ़ने के साथ ही राजधानी जयपुर में रैन बसेरों की जरूरत जोर पकड़ रही है। यहां दोनों नगर निगम रैन बसेरों की व्यवस्था करते हैं। बावजूद इसके लोग कड़ाके की ठंड में खुले में रात बिताते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? न्यूज़ 18 राजस्थान ने इसकी पड़ताल की है। इस रिपोर्ट में देखिए। गरीबी लड़ती रही ठंड हवाओं से, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम आया है। किसी शायर की ये पंक्तियां
जयपुर में सर्द रातों को खुले में गुजार रहे इन बेबस मजदूरों पर सटीक बैठती है। इनका अपना आशियाना तो था ही नहीं। उम्मीद थी कि सरकार के बनाए रैन बसेरों में सर्दी की ठिठुरन भरी रातों को सहारा मिलेगा, लेकिन पहचान पत्र के अभाव में रैन बसेरों की चौखट तक जाना भी मयसर नहीं हुआ। ये प्लास्टिक के कट्टे लगा के क्यों सो रहे हो यहाँ पे? रात में बरसात में गिले नहीं हुए। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन क्या रैन बसेरे के अंदर जाने नहीं देते तुमको? उसमें आईडी चाहिए। आईडी कौन बोलता है आईडी के लिए? आईडी अंदर मांग रहे आईडी। आईडी नहीं है तो आपको सोने नहीं देंगे? नहीं। हाँ, एक बात बताओ, आप ये बाहर क्यों सो रहे हो? ये अंदर सरकार ने बढ़िया अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपकी। बाबू ये चालू नहीं है। हैं? चालू नहीं है। ये चालू नहीं हुआ अभी? हाँ जी। क्यों, क्या बताया है? ये जब काम चल रहा है इसका। हैं? काम चल रहा है इसका। कहीं आधार कार्ड का झमेला है तो कहीं रैन बसेरों का अधूरा निर्माण कार्य इन्हें सड़क पर सोने को मजबूर कर रहा है। सरकार बेघर लोगों को सर्दी से राहत देने और रात में आराम के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने में ही राजस्थान सरकार ने रैन बसेरों को पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन क्या सरकार के निर्देश का सही से पालन हो पाया? न्यूज़ 18 राजस्थान ने जयपुर के निगम ग्रेटर और हेरिटेज इलाके में बने रैन बसेरों का जायजा लिया। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा हेरिटेज नगर निगम के खासा कोठी के रैन बसेरे के बाहर, जहां सड़क पर कुछ लोग सर्द रात गुजार रहे थे। जब रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो ये भी जानने की कोशिश है कि रैन बसेरे बनने के बाद भी लोग आखिर सड़कों पर सोने को क्यों मजबूर है। ये नज़ारा खासा कोठी का है, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में है। खासा कोठी फ्लाईओवर है, जिसके नज़दीक में लोग यहाँ पर सोते हुए ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्म कपड़े जो है, जो लोग यहाँ पर दे जाते हैं, उनको ओढ़े हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रैन बसेरा बना हुआ है, आप लोग बाहर क्यों सोते हैं? आधार कार्ड खो गया था हमारा। आधार कार्ड खो गया तो अंदर नहीं जाने देते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं कि नहीं, बिना आधार कार्ड के नहीं सोने देंगे। यहाँ पर ये जो लोग हैं वो यहाँ पर सर्दी में किस कदर रात गुजारने को मजबूर हैं। फटी कंबल वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि रैन बसेरे होने के बाद में भी, सरकार और प्रशासन के बंदोबस्त होने के बाद भी, यहाँ पर जो रैन बसेरों में खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए राहगीरों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि अपना वहन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर किस तरह से रात गुजारनी पड़ रही है। जो आधार कार्ड पैन कार्ड होता है उसको मानते नहीं है, ऐसा क्या? कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, उसके फोटोकॉपी है, बाकी आधार कार्ड पहचान। तो उसको मान नहीं रहे? नहीं, उसकी नहीं मान रहे फोटोकॉपी। अच्छा, एक बड़ी वजह जो है वो ये सामने आ रही है यहाँ पर कि जो आधार कार्ड या पैन कार्ड जिसके पास में नहीं है, उसको यहाँ पर सर्द रात किस तरह से गुजारनी पड़ रही है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। खासा कोठी के रैन बसेरे के बाहर लाचारी फटे कंबल में सिर छुपाने को मजबूर थी। वजह जानने के लिए हम रैन बसेरे के अंदर गए, जहां के हालात थोड़े बेहतर थे। न्यूज़ 18 राजस्थान आज रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि शहर में अब सर्दी बढ़ने लगी है और फुटपाथ पर और राहगीरों के लिए जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनमें क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये जानने की हमारी कोशिश है। ये खासा कोठी का अस्थायी रैन बसेरा है। यहाँ पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एंट्रेंस है इसका और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि गद्दे बिस्तर रखे हुए हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल भी रखी है, पानी